हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड CSIR नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जिसमें से आज जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया हुआ है वो है 2014 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है, फिर उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोग के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस है जुलाई 2024 के पेपर से लिया गया है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। डिफाइन f such that r to r by f of x is equal to x mod x, which of the following statements are true। तो हमें यहाँ एक फंक्शंस दिया गया है f of x is equal to x mod x, और ये जो फंक्शंस दिया गया है वो पूरे r पे क्या है, डिफाइंड है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शंस को मॉडुलस में जो फंक्शंस है उसे हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस से ब्रेक करते हैं, मतलब मॉडुलस को डिफाइन करते हैं। तो देखिए जब हमारे पास x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड x क्या डिफाइन होता है, वो वैल्यू x देता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर होगा। और जब हमारे पास x का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो उस केस में मोड x का वैल्यू क्या होता है, माइनस x होता है। तो माइनस x और बाहर x है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग फंक्शंस को पहले डिफाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि f इज अ कॉन्टिन्यूअस ऑन r। सेकेंड में क्या है, f इज अ डिफरेंशिएबल ऑन r। और थर्ड में क्या है, डिफरेंशिएबल ओनली एट 0। और फोर्थ में बताया गया है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। बट आप देख सकते हो ये क्या है, एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक पोलिनोमियल फंक्शंस है। और पोलिनोमियल फंक्शंस पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होता है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो फंक्शंस हमें दिया गया है वो हमारा पूरे आर पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर हम लोग ऐसे ना देख करके अगर चेक करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी के लिए LHL इक्वल टू RHL दिखाना पड़ेगा। और f ऑफ 0 पे फंक्शंस का वैल्यू, क्योंकि ये जो फंक्शंस डिफाइन है हमारे पास वो एट x इक्वल टू 0 पे इस तरह से डिफाइन किया गया है। जहां हमें अगर प्रॉब्लम मिल भी सकता है तो x इक्वल टू 0 पे मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एट x इक्वल टू 0 पे हम लोग LHL RHL और फिर हम लोग फंक्शंस का वैल्यू 0 पे चेक करेंगे। तो जब आप ऐसे चेक करोगे तो ये तीनों वैल्यू आपको इक्वल ही मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप कह सकते हो ये फंक्शंस हमारा 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। और अगर 0 पे कॉन्टिन्यूअस मिल गया तो ये तो 0 को छोड़ करके ऑलरेडी वो सभी पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कॉन्टिन्यूटी यहाँ से इस तरह से चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव को दिखा देंगे। ये दोनों हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से दिखा सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस ये f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास x आ जाएगा। इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस h। देखिए f ऑफ 0 का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से इक्वल टू 0 से। तो जब x के जगह पे 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 मिल जाएगा। और यहाँ क्या है हमारे पास, माइनस h। तो यहाँ से हमें फंक्शंस का वैल्यू मिलेगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ हो जाएगा माइनस x के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस h का स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाय बाहर क्या है, माइनस h। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, एक h से हम लोग h कैंसिल्स करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो ये क्या दे देगा, 0 दे देगा।
मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय यहाँ x आएगा, ये इक्वल टू लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय ये h आएगा इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब हम लोग यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाय h, एक h से एक h यहाँ कैंसिल, h अप्रोचेज टू 0 करेंगे तो ये क्या दे देगा, 0। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव मिल गया। तो ये जो गिवन फंक्शंस है वो एट x इक्वल टू 0 पे भी हमें क्या मिल गया, डिफरेंशिएबल, और बाकी के पॉइंट पे क्या है, हमारा डिफरेंशिएबिलिटी ऑलरेडी है। मतलब ये पूरे r पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी कंफर्म करता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरे r पे डिफरेंशिएबल है, तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इस तरह से हम लोग यहाँ चेक करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चंस है। ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शंस सच दैट एफ एंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश हैव नो कॉमन जीरोस इन क्लोज इंटरवल 0 to 1, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब ये जो फंक्शंस हमें डिफाइन करके दिया गया है एफ सच दैट आर टू आर में क्या बताया गया है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, और डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ एफ और एफ डैश जो है वो क्या नहीं रखता है, वो कॉमन जीरो नहीं रखता है। कॉमन जीरो का मतलब कि एक्स नोट एक ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिल सकता है 0,1 इंटरवल में जिसपे क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू भी 0 हो जाए और ये एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू भी 0 हो जाए। तो ऐसा हमें कोई कंडीशंस नहीं मिलता है। तो अगर इस तरह का कंडीशंस नहीं मिलता है तो कंडीशंस हमें क्या क्या मिल सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाए, 0 हो जाए, और एफ डैश एक्स नॉट क्या हो, वो नॉन जीरो हो। एक एस टाइप का फंक्शंस मिल सकता है हमें। सेकेंड कंडीशन ऐसा मिल सकता है कि एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो, वो नॉन जीरो हो, और एफ डैश एक्स नॉट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन हो सकता है। और थर्ड कंडीशन हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट भी नॉन जीरो हो जाए इस इंटरवल में, और एफ डैश एक्स नॉट भी क्या हो जाए, नॉन जीरो। तो ये तीन तरह के कंडीशंस हमें मिल सकता है इस कंडीशंस को छोड़ करके। तो अब इन तीन कंडीशंस का यूज करके हम लोग इस ऑप्शंस को कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जब आप सेकेंड और थर्ड कंडीशंस को देखोगे तो यहाँ क्या मिल रहा है कि हमें एक ऐसा एक्स नोट नहीं मिल रहा है किससे, क्लोज इंटरवल 0 to 1 में, जिसपे फंक्शंस का वैल्यू क्या हो जाए, जिस पे फंक्शंस का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इन दोनों कंडीशन से इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ये दो कंडीशन से हमारा फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली अगर आप बात करें फर्स्ट ऑप्शंस की, तो फर्स्ट ऑप्शंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शंस कह रहा है एफ नेवर वेनिश इन 0,1। लेकिन जब आप फर्स्ट कंडीशंस को कंसीडर करोगे तो उस केस में हमें एक एक्स नोट ऐसा मिल जा रहा है किस में, 0,1 इंटरवल में, कि ये जो फंक्शंस है वो क्या हो रहा है, एक्स नोट पॉइंट पे 0 हो जा रहा है। तो ये कभी वेनिश नहीं होगा, ये भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब बच गया हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ से आप थर्ड स्टेटमेंट को देख सकते हो, क्या कह रहा है, एफ हैज इन्फाइनाइटली मेनी जीरोस इन क्लोज इंटरवल 0,1। तो आप यहाँ इन तीनों कंडीशन से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ अगर हमें जीरोज मिल भी सकता है, अगर कोई एक एक्स नॉट पॉइंट हम लोग ऐसा सेलेक्ट कर ले रहे हैं किस पे, इस इंटरवल में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिल रहा है, एक पॉइंट पे क्या मिल रहा है, वो जीरोस मिल रहा है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स नोट जो होगा वो हमारा फाइनाइट पॉइंट होगा इस इंटरवल में से,
जिसपे ये फंक्शंस क्या होगा, जीरो होगा, ना कि ये इनफाइनाइट पॉइंट हमें ऐसा मिल जाएगा। जैसे कि एक हम लोग अगर फंक्शंस कंसीडर कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स कंसीडर कर लेते हैं। ये फंक्शंस क्या है, पूरे आर में डिफरेंशिएबल भी है, और हम अगर इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो ये हमें वन देता है, मतलब इसका डेरिवेटिव नॉन जीरो है। लेकिन ये जो फंक्शंस है वो x बिलोंग्स टू 0,1 क्लोज इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट हमें मिल रहा है जिसपे ये वैल्यू क्या हो रहा है, वेनिश हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि इस पे हमें इनफाइनाइटली मेनी जीरोज मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेकेंड ऑप्शन को देखिए क्या कह रहा है, एफ हैज एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी जीरोस इन क्लोज इंटरवल 0,1। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंड है सिर्फ, और बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो सभी इनकरेक्ट मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका एक्सप्लेनेशंस भी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है हमारे पास, क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, सपोज एफ ऑफ -1 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ डैश 0 इक्वल टू 0, and f to the power kth at a point a is the value of kth derivative of fx at x equal to a। मतलब क्या है कि हमें एक 4 डिग्री का पोलिनोमियल दिया गया है fx के नाम से, जिसमें से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इस फंक्शंस का वैल्यू बताया हुआ है कि किस किस पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, और उसकी डेरिवेटिव पे भी एक वैल्यू दे दिया हुआ है। जैसे कि एफ ऑफ -1 पे वैल्यू 0 दिया हुआ है, और सिमिलरली एफ ऑफ 0 पे भी फंक्शंस का वैल्यू 0 है, एफ ऑफ 1 पे फंक्शंस का वैल्यू 1 है, और एफ डैश 0 पे फंक्शंस का वैल्यू 0 है। तो ये 4 पॉइंट हमें दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट का यूज करते हुए एक फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि हमारा 4 डिग्री का पोलिनोमियल होगा। इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो देखिए एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमें क्या दिया हुआ है, दो जीरोज दे करके रखा। मतलब हम लोग अगर क्या लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पे पोलिनोमियल अगर 2 डिग्री का कंसीडर कर लेते हैं तो ये क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई कर जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग एक क्या फैक्टर लेते हैं, इसका फैक्टर एक हम लोग ले लेंगे x प्लस 1, और जो हमारे पास बच गया है उसे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल में इस तरह से लिख सकते हैं, सी एक्स प्लस डी टाइप के। मतलब ये हमारा एफ एक्स फंक्शन आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, सी एक्स प्लस ये डी। अब इसमें से जो हमारे पास फंक्शंस एफ एक्स आया हुआ है, ये हम लोग क्या कर देते हैं, हर टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स टू दी पावर 4 प्लस ये हो जाएगा डी एक्स क्यू प्लस सी एक्स क्यू प्लस ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। अब आप ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए, ऑप्शंस में हमें क्या बोला हुआ है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही वैल्यू हर ऑप्शंस में दिखाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 3 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो पहले हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c x टू दी पावर 3 प्लस 3dx स्क्वायर प्लस 3c x स्क्वायर प्लस 2dx। सिमिलरली सेकेंड टाइम्स डेरिवेटिव कर देंगे, ये हो जाएगा 12c x स्क्वायर प्लस 6dx प्लस 6c x प्लस 2d। और एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हमारा फंक्शंस क्या हो जाएगा, ये 24c x प्लस ये हो जाएगा 6d प्लस 6c, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 24c x प्लस 6 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा c प्लस d।
तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो कंडीशंस हमारे पास f ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे और वहाँ से हमें एक कंडीशंस मिलेगा। उस कंडीशंस को अगर हम लोग यहाँ रख देते हैं, जो हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, तो हम लोग को एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या रखेंगे, f ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और ये c प्लस डी का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब ये 2 इंटू सी प्लस डी इक्वल टू 1, मतलब c प्लस डी इक्वल टू 1/2 वैल्यू मिला। अब c प्लस डी का वैल्यू यहाँ 1/2 रख देते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 24cx प्लस 6 इंटू 1/2। तो 8 2 से 6 कैंसल्स होगा 3 टाइम में, मतलब ये आएगा 24cx प्लस 3। एक किस पे आ गया, हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया। अब आप देख सकते हो स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या है हमारा, फर्स्ट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1 सच दैट f3 ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब जो हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आया हुआ है, उसका वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होगा, किस पे, जब हमारे पास ये जो वैल्यू है वो ओपन इंटरवल 1 से, तो हमें एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 रख देते हैं वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 24c इंटू 0 प्लस ये 3, तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 3 आ गया। तो देखिए यहाँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वल वाले कंडीशंस को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है एट x इक्वल टू 0 पे। तो एक ऐसा पॉइंट हमें मिल गया जिसपे इस फंक्शंस का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सिमिलरली आप सेकेंड स्टेटमेंट को देख सकते हो, क्या कह रहा है, f3 ऑफ a इज ग्रेटर देन 3 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1 में। तो अगर हम लोग a इक्वल टू -1/2 वैल्यू ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट -1/2 इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू सी और इंटू -1/2 प्लस ये क्या आ जाएगा 3। तो देखिए 2 से ये कैंसल्स होगा तो ये 12 आएगा, मतलब -12c प्लस ये 3। तो अगर इस c का वैल्यू क्या रख देते हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारा, तो इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा, -9, जो क्या है 3 से बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारा इस इंटरवल से अगर बिलोंग्स कर रहा है तो हर वो वैल्यू के लिए ये 3 से बड़ा ही होगा। तो ये हमारा ऑप्शंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शंस, जो कि अभी हमने 0 पे वैल्यू निकाल करके दिखाया हुआ था कि वो क्या है 3 आया हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये f3 ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 ए क्या लाई करेगा, 0 से 2 के बीच में ही लाई करेगा, लेकिन ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है, जो क्या है आउटसाइड ऑफ दिस इंटरवल। दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन को आप देख सकते हो, क्या कह रहा है कि f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जो बिल्कुल क्या है करेक्ट है, क्योंकि 0 पे इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 3 आ रहा है और इक्वल टू का भी साइन यहाँ है, तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट ऑप्शंस बना वो क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शंस है, और बाकी के जो 2 ऑप्शंस है वो क्या है, इनकरेक्ट। तो हम लोग इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनमें अगर कहीं कन्फ्यूजन्स हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी आर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस, which of the following can be state of discontinuities of AF। मतलब क्या है
कि जो हमारे पास एफ फंक्शंस है वो आर टू आर में क्या है, एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस है। अब नॉन डिक्रीजिंग क्या इम्प्लाइज करता है, मोनोटोनिक सिटी को, मतलब ये फंक्शंस हमारा जो है वो एक मोनोटोनिक फंक्शंस बता रहा है। और अगर ये मोनोटोनिक फंक्शंस है तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शंस अगर मोनोटोनिक फंक्शंस है तो उस पे अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सकता है, तो वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जो जो ऑप्शंस में हमारा काउंटेबल सेट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उसके पास नॉन डिक्रीजिंग टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। अदरवाइज जो इसकी कार्डिनैलिटी से ज़्यादा रखेगा वो इस सेट का बिहेवियर नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारा। तो हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स का जो कार्डिनैलिटी होता है वो क्या होता है, वो एलिफ नोट होता है जो कि एक काउंटेबल सेट है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सिमिलरली नेचुरल नंबर का सेट भी काउंटेबल होता है और फिर हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर भी काउंटेबल होता है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर हमारा अनकाउंटेबल सेट होता है। और हम लोग जानते हैं कि मोनोटोनिक फंक्शंस के पास ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शंस है 1, 2 एंड 3 करेक्ट है और बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर दिया जाए तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बस एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग देखना है और हम लोग क्लियर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है, लेट ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी। मतलब क्या है कि सी जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल ए टू बी में, और बताया गया है आगे एफ सच दैट ओपन इंटरवल ए बी to R be a continuous, assume that f is a differentiable at every point open interval AB minus C and f dash has a limit at C, then which of the following are true। मतलब क्या है कि यहाँ हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जो डिफाइन है ओपन इंटरवल ए बी टू आर में, जो क्या रख रहा है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस रख रहा है। और साथ में आगे बता के रखा है कि एफ जो हमारा फंक्शंस वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। इस पे ओपन इंटरवल ए बी में से एक पॉइंट सी को छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबिलिटी एज्यूम करने बोल रहा है। और आगे क्या बोला हुआ है कि इसका जो लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू सी एफ डेस एक्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो आगे ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है ये बताना है हमें कि एफ इज अ डिफरेंशिएबल एट सी, कि ये जो फंक्शंस है वो सी पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और सिमिलरली सेकेंड में नीड नॉट बताया हुआ है, थर्ड में डिफरेंशिएबिलिटी बताया हुआ कि ये डिफरेंशिएबल है सी पे और उसका वैल्यू क्या आ रहा है, एफ डैश सी के इक्वल आ रहा है। और साथ में फोर्थ में क्या है कि ये डिफरेंशिएबल है बट एफ डैश सी जो है वो इक्वल नहीं है इसके बराबर में। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से कि अगर हमारा कोई फंक्शंस ए पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए को, और ये किसके बराबर आएगा, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ये एफ डैश ये के बराबर आएगा। और ये आप देख सकते हो जो राइट साइड में है तो वो इसके बराबर आएगा। और हम लोग यहाँ से चेक करेंगे कि देख सकते हो आप एफ एक्स फंक्शन हमारा सिर्फ कॉन्टिन्यूअस दिया गया है और बाकी यहाँ कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ये करते हैं तो देखिए यहाँ अगर हम लोग x के जगह पे ये रखेंगे तो ये हमारा 0/0 फॉर्म बनाएगा। और इसके आगे हम लोग लॉपिटल रूल लगा करके इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारे पास क्या आएगा कि हम लोग जानते हैं कि ये f जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से हमारे पास है, ये भी हमारा क्या है,
एक्स माइनस ये एक पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल हमारा कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होता ही है। तो इस पे हम लोग l'Hopital रूल आसानी से लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे करेंगे और ऊपर का ऊपर करेंगे, ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ये, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स, एंड ये देख सकते हो एफ ऑफ ये कांस्टेंट देगा वैल्यू, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ये का डिफरेंशिएशन क्या आता है, यहाँ 1 आएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ये एफ डैश ये, मतलब आप देख सकते हो कि अगर हम लोग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए की जगह पे सी रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ डैश ई एक्स। तो ये आप देख सकते हो और यही हमारे पास गिवन था एट एक्स इक्वल टू सी पे कि एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी पे इसका वैल्यू क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये भी क्या करेगा, सी पे भी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा इस तरह से। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं और जब इस तरह का कंडीशन हमें मिल जाता है तो मतलब क्या है, ये डिफरेंशियबिलिटी को भी कंफर्म कर देता है और ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल भी होंगे। तो थर्ड ऑप्शन को आप देख सकते हो क्या कह रहा है, एफ इज अ डिफरेंशिएबल एट सी एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश सी, मतलब ये आपस में इक्वल भी हो गया और ये डिफरेंशिएबल भी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि यहाँ दिया गया है एफ इज अ डिफरेंशिएबल एट सी, तो इस तरह से फर्स्ट भी हमारा करेक्ट है। सेकेंड में क्या है, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी, तो सेकेंड हमारा इनकरेक्ट होगा। फोर्थ में क्या है, एफ इज डिफरेंशिएबल बट नॉट इक्वल दिस वैल्यू, तो इस तरह से फोर्थ हमारा इनकरेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शंस 1 एंड थर्ड है और बाकी के ऑप्शंस यहाँ इनकरेक्ट है। तो यहाँ आपको इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि उसे देख करके मैं उस पर काम करूं और आपको बताने की कोशिश करूं। तो ये 5 क्वेश्चंस थी जिसे मैं आज की क्लास में इंक्लूड किया हुआ था और बाकी के जो बचे क्वेश्चंस है उसे मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।